हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जो कि लगभग 12 बजे के आसपास अपलोड हुआ था, ज़रूर इसको स्टडी करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक भी आप लोगों को ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है रशिया वर्सेस यूक्रेन जो वॉर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इससे रिलेटेड हर जो अपडेट आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। एंड वो है यहाँ पे SWIFT स्विफ्ट से रिलेटेड। आप सभी लोगों को याद होगा, यहाँ पे 2 दिन पहले ही मैंने इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाया था। आप देख सकते हैं कि एक ऐसी बात है जिसके चलते मिस्टर पुतिन यहाँ पे ज़रूर डरते होंगे, राइट। एंड अगर ऐसा हुआ तो बाजार के लिए भी बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पढ़ सकते हो, बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, राइट। अभी की अगर हम लोग बात करें तो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। यस, फाइनली न्यूज़ सामने आ चुकी है। स्विफ्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, रशिया यहाँ पे बैन हो चुका है। यस दोस्तों, बहुत 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 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी जिनको स्विफ्ट के बारे में पता नहीं, जैसे मैंने कहा कि वो वीडियो देख लेना, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली इतनी बड़ी न्यूज़ क्या है। तो नो डाउट कल के दिन बाजार देखने लायक रहेंगे। ऑब्वियसली रशियन बाजार सबसे ज़्यादा फेवरेट रहने वाले हर किसी के। तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न अलाइज टू एक्सपेल की रशियन बैंक्स फ्रॉम स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे अमेरिका, उसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे रशिया के मतलब अगर बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे उनको बैन कर दिया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के चलते। दोस्तों, बहुत बहुत बड़ा मतलब हथियार यहाँ पे इस्तेमाल किया है। मतलब बोलते हैं ना, फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन इसको यहाँ पे बोला जाता है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं आगे यहाँ पे बताऊँगा। एंड मैं आप लोगों को एक और यहाँ पे अपडेट देना चाहूँगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे याद होगा कि जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो स्पीच यहाँ पे दी थी, उन्होंने यहाँ पे बताया था कि ये जो बाकी कंट्रीज़ जो यहाँ पे सैंक्शंस लगा रही है रशिया के ऊपर, ये मतलब एक नौटंकी ही है। लिटरली मतलब वो वैसा ही बोलना चाहते, क्योंकि मेन जो सैंक्शन है रशिया को इम्पैक्ट करेगा वो था स्विफ्ट का ही सैंक्शन। बाकी सैंक्शन से रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप इतने सैंक्शन लगा रहे थे, फिर भी रशिया अंदर 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 अपने टैंक्स भेजे ही जा रहे थे। अभी जाके दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि रशिया के ऊपर बहुत बड़ा हम लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल अटैक यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसकी पॉसिबिलिटी कल के दिन के न्यूज़ से ही बढ़ चुकी थी। ऐसा क्यों? आप सभी लोगों ने देखा होगा कि रशिया ने कल यहाँ पे स्वीडन एंड फिनलैंड को यहाँ पे वार्निंग दी थी। कौन सा थ्रेट दिया था? मिलिट्री थ्रेट। जैसा यूक्रेन के साथ हुआ है, हम आपके साथ भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप नाटो में ज्वाइन होते हो तो स्वीडन एंड फिनलैंड भी नाटो में ज्वाइन यहाँ पे नहीं हुए हैं, एंड इसीलिए रशिया ने उनके ऊपर भी ये मिलिट्री एक्शन का, आप देख सकते हैं, देखिए मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस फेस यहाँ पे करने पड़ सकते हैं अगर फिनलैंड एंड यहाँ पे स्वीडन अगर नाटो में जाने का प्रोसेस मतलब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये मतलब हम कह सकते हैं रशिया का कुछ मतलब मिस्टर पुतिन का कुछ ज़्यादा ही मतलब एग्रेसिव मोड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। तो फाइनली अभी हम लोग को ये खबर यहाँ पे देखने को मिली है कि रशिया अभी स्विफ्ट से मतलब ये जो बैंक रहते हैं वो स्विफ्ट से अभी यहाँ पे हम लोग को हटते हुए देखने को मिल रहे हैं। वो पेमेंट सिस्टम रहती है बेसिकली। वो क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी देर बाद यहाँ पे समझा दूंगा। पर आप यहाँ पे देख सकते हो कल के दिन के हिसाब से बात करें, यह है दोस्तों रशिया के रूबेल की अगर हम लोग बात करें, राइट, करेंसी की अगर हम लोग बात करें 0.012 USD की अगर हम लोग बात करें, उसके हिसाब से कंपैरिजन। या फिर अगर आप बेटर वे में समझना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको $1 चाहिए तो इंडियन रुपी कितना देना पड़ता है? अभी 75 देना पड़ता है। वैसे ही अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 83.86 रशियन रूबेल देना पड़ेगा। कल के दिन आप देख सकते हैं ये 83, 84, 85 भी शायद से हो सकता है, तेज़ी से भी ये बढ़ सकता है, राइट। ये बढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, ये कम होना अच्छा रहता है, राइट। हम लोग कह सकते हैं कि कल के दिन आप लोगों ने चेक करना है रशियन रूबेल की हालत यहाँ पे क्या रहेगी। बहुत ही मतलब बिग डिजास्टर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। जो शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे खुद लिखा गया है, यहाँ पे फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे इस्तेमाल किया जा चुका है। मतलब आप रशिया की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ सकती है दोस्तों ये फैसले के बाद, इतना तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। दोस्तों, अभी आप लोग ये भी सोचते होंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों? तो जैसे मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी बताया था कि स्विफ्ट मतलब क्या, ये इंटरनेशनल जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इसके बिना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, राइट। एंड वहीं से अगर आप लोग बैन हो जाते हो नो डाउट आपके पास जितने भी अभी जो डॉलर्स है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा फॉरेन करेंसी का डेटा आता है, राइट। वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्री में
अगर मैं डॉलर की बात करूँ, यूएसडी की बात करूँ, फॉरेन करेंसी की बात करूँ, तो रशिया टॉप 5 में आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके पास जो डॉलर है यहाँ पे जितने भी है रशिया के पास फिलहाल टेम्पररी बेस के ऊपर उनकी वैल्यू हो चुकी है 0, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसका अभी कोई काम ही नहीं है, बैन ही कर दिया ना। तो आप करोगे क्या, ट्रांजैक्शन कहाँ से करोगे दोस्तों। तो इतना बड़ा अटैक अभी इनके ऊपर यहाँ पे हो चुका है, फाइनेंशियल अटैक हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड इसके चलते दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले कल के दिन हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि रशियन बाजार किस तरीके का रिएक्शन यहाँ पे दिखाता है। नो डाउट ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं, बहुत ही खराब बात है एंड फाइनेंशियली खराब बात है। सो स्टॉक मार्केट के ऊपर, रशिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर डेफिनेटली फर्क यहाँ पे पड़ेगा। इनफैक्ट दुनिया भर के भी स्टॉक मार्केट के ऊपर जो रशिया के साथ अच्छा खासा डील रखते हैं उनके ऊपर भी हम लोग को थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम लोग इंडियन मार्केट से एग्जिट हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी ना इंडिया बैन हुआ है स्विफ्ट से, रशिया बैन हुआ है। हाँ, बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ पे इंपैक्ट रहेगा तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट यहाँ पे भी आएगा। अभी रशियन मार्केट 30, 40, 50% गिरे तो इंडियन मार्केट 50% थोड़ी ना गिरे, या फिर वर्ल्ड के मार्केट। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वर्ल्ड के मार्केट में भी देखने को मिले। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अभी मिस्टर पुतिन के लिए अभी की जो सिचुएशन है, लिटरली डू और डाई। दोस्तों आर्टिकल्स भी बिल्कुल सही यहाँ पे छपे जा रहे हैं कि डू और डाई जैसी सिचुएशन आ चुकी है। मतलब डू और डाई मतलब इसका कैसे इम्पैक्ट, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया है कि स्विफ्ट से रिलेटेड ये बैन यहाँ पे हो चुका है। तो इंटरनेशनल कोई भी वो ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, राइट। अभी आप बोलोगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ठीक है ना, देश के अंदर तो चीज़ें चलेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप जो भी काम करते हो वो इंटरनेशनली ही कनेक्टेड रहता है, डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली सही। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, यहाँ पे कोई भी सिचुएशन रहता है उसके दो पार्ट्स रहते हैं। कोई पुतिन को सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता है। डेफिनेटली ऐसी चीज़ें अभी जो लोग पुतिन को सपोर्ट भी करते थे अभी उनके ऊपर भी दोस्तों एक बहुत बड़ा खतरा आ गया ना कि वो यहाँ पे अभी काम कर रहे होंगे, उनको पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर वो यहाँ पे इंटरनेशनली अगर कोई काम करते होंगे, राइट, वो काम कर सकते बट आने वाला पैसा कैसे आएगा। अगर आप लोग स्विफ्ट ही बैन हो गया, जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि स्विफ्ट कोड भी रहता है, उसके बिना आप लोग इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकते। सो यहाँ पे अभी एक आम आदमी के भी मतलब बोलते हैं ना पेट के ऊपर लात यहाँ पे पड़ चुकी है रशिया के लोगों के। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे अभी कितने बड़ा प्रॉब्लम अभी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इसका अर्थ समझते हो। देखिए दोस्तों इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना कि आप यहाँ पे मतलब रास्ते के ऊपर आके आराम से प्रोटेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर को भी बोल सकते हो, आप प्रेसिडेंट को भी कुछ भी चीज़ें यहाँ पे मतलब टारगेट करके बोल सकते हो, बहुत सारे मंत्रियों को भी बोल सकते हो। रशिया में ऐसा नहीं चलेगा। आप रशिया में अगर ये चीज़ें करने जाओगे ना सीधा आपको जेल में डाला जाता है। इसीलिए पुतिन को बहुत बार ऐसा दिखाया जाता है कि हिटलर टाइप। सो आप सोच सकते हो कि रशिया की जो आवाम है, जो जनता है, वो ऐसे रास्ते के ऊपर नहीं आती है प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आया तो सीधा मिलिट्री पावर इस्तेमाल करके जेल के अंदर। पर दोस्तों अभी का जो खबर है, ये जो स्विफ्ट बैन हुआ है तो इसके चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी पेमेंट रुक गई। अभी वो घर कैसे चलाएंगे, उनके पास तो पैसा ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मैं अभी ये फिलहाल न्यूज़ जस्ट अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है आज ही के दिन, मुझे ऐसा लगता है कि रशिया में भी अभी ये जो अभी तक ये जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे यूक्रेन के फेवर में, अलग अलग देश में हम लोग को देखने को मिल रहे थे यहाँ पे, वो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि रशिया में भी लोग अभी रास्ते के ऊपर आएंगे, मतलब आएंगे, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। एंड वो पुतिन को मतलब लिटरली फोर्स करेंगे कि ये बंद कीजिए, क्योंकि अभी जो सिविलियंस है उनके ऊपर अभी मतलब इम्पैक्ट अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक अगर रशिया की बात करें, राइट, तो वहाँ पे सब कुछ बिजनेसेस चल रहे थे छोटे मोटे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट अभी ये स्विफ्ट बैन हो चुका है, इतना बड़ा अटैक अमेरिका ने एंड यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जितने भी है उन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियली अटैक यहाँ पे किया है। तो अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये डू और डाई है। अगर पुतिन अगर इस चीज़ को ईगो पे लेकर बैठ गए तो फिर दोस्तों बहुत ही डेंजरस है। तो फिर वो फर्दर आगे जाके क्या कर सकते हैं, और भी मिलिट्री एक्शन स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एंड ये वॉर्न भी कर सकते हैं अमेरिका को कि ये जो हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए आप लोगों ने वो सारे चल जाएंगे, बट ये स्विफ्ट वाला सैंक्शन हटा दो, वरना हम लोग, हमारे पास बहुत बड़े बड़े वेपन हैं, हम लोग यूक्रेन के ऊपर फिर बरसाना शुरू कर देंगे। एंड उसमें अगर यहाँ पे आम आदमी की जान जाती है तो फिर उसमें अमेरिका रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ऐसा थ्रेट भी पुतिन यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब ख़राब बात है दोस्तों। मैं डराना नहीं चाहता, बट ये प्रैक्टिकली अभी यही चीज़ें हम लोगों को होती हुई देखने को मिलेगी। सो इसीलिए कंप्लीटली डू और डाई जैसी सिचुएशन है। अगर पुतिन यहाँ पे मान जाते हैं कि चलो हमारी जो देश की जनता है उनके मतलब उनकी हालत अभी ख़राब हो जाएगी यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग इसको रोक लेते, बातचीत कर लेते, अभी जितना हो गया उतना काफ़ी है, तो चलो ठीक है, मामला सुलझ जाएगा यहाँ पे। बट अगर वो ईगो के ऊपर आ गया कि नहीं नहीं अभी तो मतलब हम लोग दिखाई देंगे आप लोगों को कि हम क्या कर सकते हैं, तो फिर आगे जो कुछ भी होगा मतलब वो सोचने से भी मतलब उसके भी परे है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी ये
दुनिया भर के बाजार है वो आप लोगों ने देखने तो ज़रूर यहाँ पे चाहिए। एंड सबसे खास अगर कोई मार्केट यहाँ पे रहेगा, यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग दोस्तों कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन मार्केट कैसे खुलेंगे एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रशिया का बाजार कल कैसे रिएक्ट करता है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या सिचुएशन पलट सकती है, देखिए मैं वीडियो अभी बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सुबह तक अगर कोई चीज़ बदल गई, इनके बाजार जो दोपहर को ओपन हो गए तब तक अगर चीज़ें बदल गई, फॉर एग्जांपल पुतिन अगर मान लेते कि चलो ठीक है अभी हम लोग बातचीत कर लेते क्योंकि इतना बड़ा वेपन उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो फिर हम कह सकते कि सिचुएशन पलट जाएगी। बट अगर उन्होंने नहीं माना एंड अगर जो सिचुएशन अभी चल रही वैसा ही रवैया उनका रहा एंड वो और अगर एग्रेसिव हो जाते हैं, तो फिर दोस्तों जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बोली है वो आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगी। कि खास करके रूबेल आप लोगों ने देखना है, रशिया का जो करेंसी है, एंड रशियन मार्केट को भी देखना है क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ उनके लिए यहाँ पे नहीं है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अभी भी मैंने लेटेस्ट न्यूज़ चेक की है, यस बहुत सारे रशिया के लोग भी यहाँ पे बता रहे कि उन्होंने जो काम किया था उसका जो पेमेंट वो निकालने यहाँ पे जा रहे हैं, तो पेमेंट अभी उनको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मतलब एक्चुअल में उनके ऊपर सिर्फ बैंक सिस्टम जो पेमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे एप्लीकेबल भी यहाँ पे हो चुका है। सो अभी देखना पड़ेगा पुतिन का अगला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, कि अगर वो यहाँ पे मतलब पीछे हट जाते हैं या फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसके ऊपर अभी आगे की जितनी भी सिचुएशन है वो डिपेंड यहाँ पे करती है। सो आशा करता हूँ ये जो टॉपिक है अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना। एंड अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर चाहो तो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है आपने लिंक के थ्रू जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की जो लिस्ट है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।